तो आज हम भक्ति की शक्ति नाम की एक स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं। हमारा मिशन है 26 अप्रैल 2026 की उन भविष्यवाणियों को डिकोड करना, जहां प्राचीन पंचांग और आज के YouTube एल्गोरिदम को एक साथ मिला दिया गया है। और इसमें जो दावे हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, जैसे अचानक धन लाभ और खुशियों की बारिश का वादा। लेकिन इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक खेल है ना, वो मुझे बहुत हैरान करता है। तो शुरुआत करते हैं पंचांग वाले हिस्से से। स्रोत में बताया गया है कि 26 अप्रैल 2026 रविवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा। हाँ, और उसके ठीक बाद एक चेतावनी भी दी गई है, शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल रहेगा, जिसे एकदम नकारात्मक समय बताया गया है। मतलब ये तो एक तरह की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुबह की धूप में अवसरों का फायदा उठा लो और शाम के इस राहु काल वाले तूफान में बस अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठे रहो। एकदम सही एनालॉजी है। और बात सिर्फ मौसम की चेतावनी पर खत्म नहीं होती, इसमें एक पूरा रूटीन भी दिया गया है। अच्छा, वो रूटीन कैसा है? रविवार का दिन होने की वजह से भगवान सूर्य को जल चढ़ाने और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करने की सलाह दी गई है। अरे वाह। हाँ, और दावा यह है कि इससे धन और सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही लोगों को प्रेरित करने के लिए एक शुभ विचार भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये काफी दिलचस्प है, लेकिन यहाँ से जो राशियों वाला हिस्सा शुरू होता है ना, वो और भी स्मार्ट है। इसमें 3 खास राशियों का विश्लेषण है। हाँ, जैसे कुंभ राशि वालों के लिए कहा गया है कि उनके लिए ये भाग्यशाली दिन है और अचानक धन लाभ होगा, लेकिन साथ ही एक हिदायत है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। और मिथुन राशि वालों के लिए क्या भविष्यवाणी थी? उनके लिए यात्रा और मिश्रित फल के योग बताए गए हैं, पर उन्हें अपनी बातों में संयम रखने और विवादों से बचने को कहा गया है। ठीक है। और तीसरी राशि मेष के लिए तो शायद प्रमोशन की बात की गई थी। हाँ, मेष के लिए भरपूर ऊर्जा और सफलता के योग है, बस उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। यही बात मुझे खटकते हैं। मतलब हर ज्योतिषीय वादे के साथ एक मनोवैज्ञानिक लूप होल जोड़ दिया गया है। क्या यह सच में कोई भविष्यवाणी है या फिर बस एक तरह की लाइफ कोचिंग चल रही है? मैं इसे मनोविज्ञान की भाषा में हेजिंग कहूंगी। यह बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। वो कैसे काम करती है? देखो, अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो सारा श्रेय ज्योतिष को मिलेगा, लेकिन अगर मेष राशि वाले को प्रमोशन नहीं मिला तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि तुमने जरूर गुस्से में अपना काम बिगाड़ लिया होगा। हाँ, मतलब गलती हमेशा इंसान की होगी, भविष्यवाणी करने वाला कभी गलत साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसी मनोवैज्ञानिक पकड़ को ये स्रोत सीधे हमारी डिजिटल दुनिया में ले आता है। हाँ, वो एंगेजमेंट वाला हिस्सा तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। वीडियो में स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आपकी राशि आज के राशिफल में शामिल थी तो कमेंट में लिखें मेरी राशि और फिर अपनी राशि का नाम, या फिर सच्चे भक्त के रूप में जय श्री राम लिखने की भी अपील की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान की कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करने, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने और भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करने को भी कहा गया है। और उनका जो मूल मंत्र है वो तो और भी स्पष्ट है। उनका कहना है कि जिस पर होती है भक्ति की शक्ति, उसकी बदल जाती है किस्मत। तो ये तो पूरी तरह से एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई ना। सच्ची भक्ति तो कहीं पीछे छूट गई। असल में ऐतिहासिक रूप से देखें तो धार्मिक अनुष्ठान हमेशा से एक सार्वजनिक प्रदर्शन रहे हैं। लोग समाज में अपनी भक्ति दिखाने के लिए बड़े यज्ञ कराते थे या दान करते थे। अच्छा, तो अब वो सार्वजनिक मंच सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन बन गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। प्राचीन आस्था को अब लाइक और कमेंट की डिजिटल करेंसी में बदल दिया गया है। ये पूरी तरह से एक एल्गोरिदम के लिए डिजाइन की गई भक्ति है। मतलब अब प्राचीन मंत्रों और उपायों का असर इन डिजिटल मैट्रिक्स पर निर्भर करने लगा है। हाँ, इंसान के अंदर का जो डर है और उसे जो आश्वासन चाहिए, वो तो आज भी सदियों पुराना ही है। बस उस आश्वासन को लोगों तक पहुंचाने की जो मशीन है वो अब डिजिटल हो गई है। जो हमें चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के समय में किस्मत और ईश्वरीय कृपा का पूरी तरह से डिजिटलीकरण हो गया है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को अब एक स्क्रीन पर मौजूद सब्सक्राइब बटन के क्लिक से मापा जाने लगा है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के बाद भी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला।